नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय काल सर्प से जुड़े हुए इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हूं। काल सर्प दोष की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज चर्चा करेंगे चौथे काल सर्प दोष की, जिसका नाम है शंखपाल काल सर्प दोष। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि काल सर्प दोष मनुष्य के जीवन के अंदर फर्श से अर्श तक का सफर तय करवाता है और अर्श से फर्श तक भी लाने का कार्य काल सर्प दोष का ही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इस भ्रम से दूर निकलने की आवश्यकता है कि काल सर्प दोष यदि जन्म कुंडली में है तो व्यक्ति जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम पैदा किया गया है, लेकिन यह सत्य भी है कि काल सर्प दोष जन्म कुंडली में अगर विद्यमान है तो व्यक्ति जीवन के अंदर आसानी से तरक्की के उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता है जिसके कि वह काबिल हो या फिर जिसकी चाहत रखता है। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शंखपाल काल सर्प दोष से मनुष्य के जीवन में या फिर आपकी भी जन्म कुंडली में ऐसा अगर काल सर्प दोष लगा है, इससे किस किस प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में, नौकरी में किस किस तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये शंखपाल काल सर्प दोष जो है वह किस परिस्थिति में बनता है, यानी कि राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रहों के आने से काल सर्प दोष का निर्माण होता है, जो कि आप सभी को पता ही है। तो चतुर्थ भाव में राहु ग्रह यदि विद्यमान हो और दशम भाव में केतु ग्रह विद्यमान होने पर शंखपाल नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब फोर्थ हाउस में राहु ग्रह के विराजमान होने से फोर्थ हाउस सबसे पहले अत्यंत आवश्यक है इस बात को समझना कि फोर्थ हाउस से किन किन चीजों को देखा जाता है। तो राहु अगर चतुर्थ भाव में विराजमान है तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके जो मित्र मिलेंगे वे सारे लोग सेल्फिश होंगे, यानी कि अपना काम निकालने वाले लोग होंगे, जिससे कि अपना काम बनने के बाद उस व्यक्ति को पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। लोग आएंगे आपके जीवन में, अपना काम निकाल लेंगे आपसे, यानी कि आपका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कई बार सुखों को प्राप्त करने में आप उससे काफी हद तक वंचित हो जाते हैं, या फिर आप अपने जीवन में घर बनाना चाहते हैं या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों में कई बार बहुत सारे लोगों को जैसे कि आसानी से सारी चीजें मिल जाती है। तो जिन लोगों के जन्म कुंडली में यह काल सर्प दोष है उनके लिए इसमें आसान नहीं होता है, यानी कि इन चीजों को अचीव करना, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाती है और साथ साथ में आसानी से सफलता इन चीजों में नहीं मिलती है। माँ के साथ संबंध खराब हो जाता है कई बार, और हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक कंफर्टेबल जोन खोजता है, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ, लैविश लाइफ, ये सारी चीजें जो है वह जीवन से कहीं ना कहीं कोसों दूर नजर आती है यदि ऐसा दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह यदि दशम भाव में विराजमान है तो केतु छुड़ावे खेत, केतु जिस भाव में बैठता है गुरु के समान ही फल देता है, यानी कि उसके पास भी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो सबसे पहले दशम भाव में विराजमान होगा तो आपके पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं न कहीं मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में कमी दर्शाता है। साथ साथ में कई बार जो गलती आपने की ही नहीं है उसका भी आरोप प्रत्यारोप के शिकार आप हो जाएंगे। आप जहां काम करते हैं, जिस कार्यालय के अंदर काम करते हैं या बिजनेस प्रीमिसेस है, वहां पे जो आपके कलीग्स होंगे उनके साथ भी आपका रिलेशन बहुत बार खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो आप अपने कार्यालय में खुद कर रहे हैं, यानी कि आप अपने ऑफिस में मेहनत तो खुद कर रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट यानी कि उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है। ऐसे श्रेय से वंचित होने के बाद आपके मन में हताशा और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। साथ साथ में जो लोग नौकरी के तलाश में रहते हैं, जो लोग स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशंस की बात आती है, वहां एक तो स्टेबिलिटी की कमी लगातार नजर आती है। आप एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाते हैं, यानी कि जॉब का बार बार चेंज होना, बार बार जॉब मिलना और छूट जाना,
साथ साथ उसके अंदर स्टेबिलिटी की बड़ी कमी नजर आती है, या फिर स्टेबल होने में कहीं ना कहीं परेशानियां होती है, या फिर उसके साथ साथ में जो प्रमोशन जिसके कि आप हकदार हैं उसमें बहुत बार अथक प्रयास करने के बाद भी आपको आसानी से प्रमोशन नहीं मिलता है। तो मित्रों, इस प्रकार का कालसर्प दोष का यानी कि शंखपाल नामक कालसर्प दोष जो है उसके प्रभाव से जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती है। अब इन सारे जो भी कालसर्प दोष से जुड़ी हुई सीरीज चल रही है, अंत में मैं इसका उपाय भी बताऊंगा कि किन कालसर्प दोष से बचने के लिए किस किस प्रकार का उपाय आपको करना चाहिए। ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो कालसर्प दोष निवारण हेतु आपको किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाके उनका कहीं न कहीं राय लेकर और उत्तम मुहूर्त देखकर और कालसर्प दोष शांति करवाने से इन सारे दोषों का निवारण काफी हद तक हो जाता है और जीवन में आ रही ऐसी बाधाओं से आप मुक्ति प्राप्त करके जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने में काफी हद तक कामयाब होते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके भी जीवन में यदि कोई व्यक्तिगत या फिर व्यापारिक समस्या है, उससे आप बहुत जूझ रहे हैं या फिर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।